नमस्ते बच्चों, आज हम आपको घमंडी शेर की कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी जंगल और उसमें रहने वाले शेर की है, जो अपनी ताकत के घमंड में अपने समूह के अन्य शेरों से अलग हो जाता है। आगे क्या होता है, जानने के लिए आइए सुनते हैं ये कहानी। एक जंगल में एक शेरसिंह नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और सबसे ज्यादा क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने समूह के साथ उसने अनगिनत भैंसों, हिरणों व अन्य जानवरों का शिकार किया था। उसकी ताकत और क्रूरता से जंगल के सभी प्राणी थर-थर कांप जाते, जिसके परिणाम स्वरूप अब उसे अपनी काबिलियत और ताकत पर घमंड बढ़ने लगा। एक बार उसने अपने समूह के साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उस पर सबसे पहले मेरा हक होगा। मेरे खाने के बाद ही बचा हुआ तुम सभी आपस में बांट कर खा लेना। शेरसिंह के मुंह से ऐसी घमंड भरी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग शेर ने शेरसिंह से कहा, तुम होश में तो हो? तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शेरसिंह बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम सब ये नहीं जानते कि हम जितने भी शिकार करते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से हम इतने शिकार कर पाते हैं। इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है और अब सभी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था। इसलिए अगले दिन एक सभा बुलाई गई, जिसका उद्देश्य था शेरसिंह को समझाना। समूह के सभी सदस्यों ने शेरसिंह से कहा, हम मानते हैं कि तुम एक श्रेष्ठ कुशल शिकारी हो, लेकिन क्या ये सच नहीं कि समूह के अन्य शेर भी शिकार करने में अपनी जी जान लगा देते हैं? इसलिए हम इस बात के लिए सहमत नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना चाहिए। शेरसिंह इस बात को सुन गुस्से से अपने ही घमंड में चूर होकर बोला, तुम सबकी मति मारी गई है जो मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर खुद अपने लिए शिकार करना। जब भूखे मरोगे तब मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। और ऐसा कहते हुए घमंडी शेर सभा को छोड़कर चला गया। कुछ ही समय बाद जब शेरसिंह को बहुत भूख लगी तो वह शिकार करने गया। वो भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर वो देखकर हैरान रह गया कि जो भैंसें उसे देखकर ही कांपने लगती थी, आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराई, उल्टे एकजुट होकर उसी को मार कर दूर खदेड़ दिया। भैंसों से पिटने के बाद उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। और वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरण भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरसिंह को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना समूह के सहयोग के वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह समूह के महत्व को अच्छे से समझ चुका था। वह निराश होकर बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसके अर्थात उसके समूह के खौफ से कांपने लगा। कहानी की सीख, हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।